हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपी के बारे में। इससे पहले भी हमने एपी के बारे में पढ़ा था और जाना था एपी क्या होती है। हमारी लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। इस एक्सरसाइज में हमारे पास है एक नया फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला है आपके पास सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का। यानी कि अगर आपके पास अलग अलग टाइप की एपी दी गई है, क्या दी गई है? अगर आपके पास कोई एपी दी है जैसे कि A1, A2, A3, A4, इसी तरीके से A5 और लास्ट में AN तक, तब आपसे वो पूछे कि बताओ इनका सम कितना होगा। सम यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं, सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो अगर मैं पूछूं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस लास्ट में आपका प्लस AN तक, ये सारा हो गया सम। तब इसका सम आप कैसे निकालोगे? तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके सॉल्व करने के लिए हमारी जो AP है उसमें एक नया फॉर्मूला दिया गया है जिसे बोलते हैं SN इजिकल टू N/2 2A प्लस N-1D। ये फॉर्मूला हमारे पास है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का, जहाँ पर आपके पास SN क्या है? सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद ए आपको पता ही, एन क्या हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म्स है। ए क्या है आपके पास? ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2A। 2A का मतलब होता है 2 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराना, तो ये बन जाएगा 2A। उसके बाद आपका डी बचा, तो डी क्या है आपके पास? कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है आपके पास? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। किसका है ये? सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का। यानी कि अगर आपके पास एपी की सीक्वेंस दी गई है या एपी दी गई है और उसमें आपको सम पूछने लग जाए, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसको और भी किसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि SN इजिकल टू N/2 2A है। अब ये इसको मैं A प्लस A इस तरीके से लिख सकता हूँ। 2A का मतलब A प्लस A, ये बन जाएगा आपका 2A। और फिर प्लस में आपके पास N-1D, ये भी दे रखा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारे पास? AN का फॉर्मूला, क्योंकि AN क्या था आपके पास? A प्लस N-1D। तो मैं इसे हटाकर SN को कैसे लिख सकता हूँ आपका? N/2 A प्लस AN। क्या लिखा जाएगा? A प्लस AN, जहाँ पर AN क्या होती थी आपकी? लास्ट टर्म। AN क्या थी आपके पास? लास्ट टर्म होती थी। अब लास्ट टर्म को हम एक और नंबर से डिनोट कर सकते हैं, ये एक और सिंबल से, जिसको हम कहते हैं L। क्या बोलेंगे हम? L। तो हमारा एक और नया फॉर्मूला बनकर आ जाएगा SN इजिकल टू N/2 A प्लस L। ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे? ये फॉर्मूला जब लगाओगे आप जब को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो। तो इस तरीके से हम सम के 3 फॉर्मूले हमारे मेन कौन कौन से हमारे पास हैं? पहला हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो है आपके पास SN इजिकल टू N/2 2A प्लस N-1D। इसी को मैंने आगे खोला है, 2A को लिखा A प्लस A फिर प्लस N-1D, तो ये बन गया हमारा AN। तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और AN को हम लास्ट टर्म लिखते हैं तो इसकी जगह L यूज़ करा। तो ये कब लगेगा आपका? जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी गई हो और उसका सम निकालना हो। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले किसके? सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के एपी में। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। क्या करेंगे हम? एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गए। चलो अब देखते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास और किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक्सरसाइज आपके पास 5.3। इसमें आपको गिवन है, क्वेश्चन को रीड करो और क्वेश्चन कोशिश करो कि क्या क्या लिखा हो उसको गिवन लिखने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है फाइंड सम। क्या निकालना आपको? सम निकालना है। सम मतलब SN निकालना आपको। एक आपके पास एपी दी गई है, कितनी है? 2, फर्स्ट पार्ट इसका 2 7 12 और अप टू 10 टर्म्स तक आपको फाइंड करना है इसका सम। कहाँ तक निकालना है? 10th
टर्म्स तक आपको इसका सम फाइंड करना है। अब कैसे करोगे? तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला Sn का क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1 और d, ये हमारा है फॉर्मूला। हमेशा सबसे पहले क्या करो, जो क्वेश्चन होता है उसके सब स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला लिख लो। अब फॉर्मूला लिखने के बाद इसमें गिवन क्या हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास है a, उसके बाद कितनी टर्म्स तक सम निकालना है, 10th टर्म्स तक सम निकालना है, तो ये हो जाएगा n। उसके बाद आपका d भी आपको पता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, कैसे निकालते हैं d को, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सेकेंड टर्म हमारे पास 7 माइनस 2, कितना हो जाएगा d आपके पास 5। तो आपके पास क्या आ गया, a आ गया, n आ गया और d भी आ गया। अब देखो वैल्यू पुट करो, Sn, n की वैल्यू 10 इजकल टू 10/2, फिर 2a, a की वैल्यू 2, फिर प्लस n यानी कि 10 माइनस 1 और d आपके पास कितना है 5। तो सारी वैल्यू पुट कर दी। अब करना क्या, बस इसको सॉल्व करना है। हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएगा प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू में 5, ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अब 9 5 का कितना होता है 45, तो ये हो जाएगा 5 आपके पास, 2 5 10, 2 1 2 5 तो 2 5 10, अंदर क्या बचा आपके पास 4 प्लस 9 5 45। अब 45 में अगर मैं 9 5 प्लस करूँ, 4 प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा 49, मल्टीप्लाई में कितना आपके पास 5, तो ये हो गया आपके पास सम। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, तो कितना आ जाएगा 245। तो ये सम होगा हमारी कितनी टर्म्स का, 10th टर्म्स का इस AP का। आसान क्वेश्चन है, कैसे करा देखो समझ लो दोबारा से। ये हमारे पास क्या दी गई है, AP गिवन है, क्या है ये आपके पास AP है, और AP के अंदर ये हमारी फर्स्ट टर्म है तो इसलिए मैंने A लिखा इसको। D के n हमारे पास कितना दिया 10th टर्म, क्योंकि 10 टर्म बोली उसने तो 10th टर्म का सम निकालना है, n हो गया 10। D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 2 कर दूंगा तो 5 आ जाएगा हमारे पास। अब इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा, n की वैल्यू 10 यानी कि S10 निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म इक्वल n की वैल्यू 10/2, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n यानी कि 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 5, कितना हो गया 10/2, सेम उतारा था मैंने, 2 1 2, 2 5 10, कैंसिल हो गया तो 5 बच गया, 2 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 और मल्टीप्लाई में 5, 9 5 45 प्लस 4 प्लस 45 ऐड करा 49 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 245। ये आपका सम कितनी टर्म्स का, 10 टर्म्स का सम है। ये समझ आ गया, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या देखेंगे, अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है। तो सेकंड पार्ट में हमें बोला है, क्या कहा हमें सेकंड पार्ट में, हमें सेकंड पार्ट में कहा है कि -37 -39 -29, क्या हमारे पास सेकंड पार्ट, इसमें हमारे पास है माइनस में 37, माइनस में 33, माइनस में 32, कितना दिया हमारे पास माइनस में 37, माइनस में 33, माइनस में 29, सॉरी कितना हमारे पास माइनस में 29। उसके बाद 12 टर्म्स तक हमें क्या निकालना है, अप टू 12 टर्म्स, यहाँ तक आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अब कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला हमारा ये यूज होगा सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास माइनस में 37, ये फर्स्ट टर्म हो गई। उसके बाद डी क्या आपके पास, तो डी आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है -33 माइनस और फिर -37। हमारा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर मैं फॉर्मूले को यूज़ करूँ तो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी है, माइनस में 33, फिर ये वाला माइनस और फिर ब्रैकेट, क्योंकि माइनस दोबारा आ जाएगा ये, तो माइनस में 37, कितना हो गया -33 माइनस माइनस प्लस 37। तो टोटल सॉल्व करने पर देखो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस कितना बचा 5, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अब डी आ गया, ए आ गया, अब क्या बचा एन। एन आपके पास कितना गिवन है, 12 टर्म्स तक बोल रहा है, तो एन हो गया आपके पास 12।
अब करना क्या है, इसमें पुट करनी है। तो सम ऑफ 12 टर्म्स, Sn मतलब n12 हमारे पास, तो सम ऑफ 12 टर्म्स हमें फाइंड करना है। n की वैल्यू 12/2, 2 a की वैल्यू माइनस में 37 प्लस n हमारे पास है 12 - 1 और d की वैल्यू 5। अब करेंगे क्या, 12/2 और यहाँ पर आपके पास माइनस, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस, 37 2 का कितना होगा 74 प्लस 12 - 1 11 इंटू में 5, कितना बचेगा 11 इंटू 5। अब क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास। अब देखो इसको डिवाइड करो, 2 6 12, तो ये बचा हमारे पास 6, यहाँ पर माइनस में 74 प्लस 11 5 55। अब प्लस माइनस माइनस कितना आया, तो ये हमारे पास है 6 बाहर, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, 74 में 55 माइनस को कितना बचा हमारे पास 19, कितना बच गया हमारे पास 19 बचा। अब इस 6 को माइनस में 19 बचेगा, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या हमारे पास है। उसके बाद अब इस 19 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 114 माइनस में कितना आएगा 19 6 माइनस में 114, क्योंकि माइनस था, तो ये हो गया हमारा सम। क्या हो गया हमारे पास, ये सम आ गया। समझ गए कैसे करा हमने क्वेश्चन, सिंपल था। सबसे पहले हमने a निकाला, फिर d निकाला, फिर n निकाला, तीनों की वैल्यूज को बस फॉर्मूले में पुट करा है। आसान क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट क्या देखेंगे, अब थर्ड पार्ट देखेंगे। अब थर्ड पार्ट में देखो कैसे करेंगे, हमें क्या देखना है अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है, हमारे पास है 0.6 1.7 एपी हमारे पास है इसकी। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 0.6, उसके बाद हमारे पास है 1.7 और 2.8, और कहाँ तक हमें दिया है 100 टर्म्स तक का सम निकालो, 200 टर्म्स। मैं फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ। Sn का जो फॉर्मूला है वो क्या आपके पास n/2 2a प्लस n-1 और d। फॉर्मूला जरूर लिखो, क्योंकि इससे क्या होता है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है हमारा। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो 0.6 फर्स्ट टर्म हमारे पास है। d निकालेंगे, d कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारे पास 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म 0.6, माइनस करो, कैसे माइनस करते हैं देखो पॉइंट वाली, 1.17 और 0.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब देखो 7 - 6 करेंगे तो 1 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 - 0 1, तो क्या बचा हमारे पास d 1.1, ये आपके पास आ गया d। अब क्या रह गया n, n आपके पास कितना है 100, n कितना बोला हमें 100 बोला। अब फॉर्मूले में पुट करो, तो Sn यानी कि S 100 इक्वल में n/2 यानी कि 100/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d कितना हमारे पास 1.1। रख दी सारी वैल्यू। कैसे करा, फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट करी है n/2 2a प्लस n-1 और यहां पर आपका आ जाएगा d। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे कितना बचेगा 50, कितना बचा आपके पास 50 बचा, 2 से डिवाइड करा तो 50 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो तो 1.2 कितना हो जाएगा 1.2। देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 0.6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12। अब पॉइंट के बाद नंबर गिनो, 1 नंबर है तो इसलिए 1 के बाद पॉइंट लगा दो। कैसे गिनेंगे, पॉइंट के बाद इधर नंबर गिनेंगे, कितना है 6 है, एक अकेला, तो 1 नंबर गिनो पॉइंट लगा दो। इस तरीके से करते हैं। प्लस 100 - 1 99 मल्टीप्लाई में 1.1। समझ आ गया कैसे करा मैंने। उसके बाद अब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 50 पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 प्लस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इधर तुम्हारे लिए। 99 को 11 से करो
1.1 है, 11 मानो, 11 9 से 99, 9 कैरी हो जाएगा, 11 9 से 99 और 9 कितने हो गए 108, कितना हो गया आपके पास ये 108 हो गया। अब पॉइंट के बाद ये देखो, यहाँ तो पॉइंट है नहीं, ऊपर नीचे पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है क्या हमारे पास, देखो दोबारा देखो कैसे करा मैंने, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करा, तो 11 9 से 99, 9 कैरी, 11 9 से 9 108 हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद ये अकेला यही नंबर है, तो इसलिए एक पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो ये आ जाएगा 108.9, कितना आ गया 108.9। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो पॉइंट वाली प्लस कैसे करते हैं, नंबर के नीचे नंबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब पॉइंट से पहले 1 है, पॉइंट के बाद 2, तो पॉइंट से पहले मैंने 1 रखा, पॉइंट के बाद 2 रखा, अब प्लस करेंगे, ये नहीं कि इधर रख देना, ऐसे नहीं करना, 108.2 है तो इसको कैसे कर आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं 1.2 ऐसे प्लस करते हैं और ये 0 लगा देंगे, तो इस तरीके से नहीं करना, गलत हो जाता है, ठीक है। माइनस करो, 9 में से 2 गए 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा हमारे पास, 8 - 1 7 है, 0 1, तो कितना हो गया हमारे पास 50 मल्टीप्लाई में 107.7, अब मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, तो ये हो गया हमारा सम, क्या हो गया ये हमारे पास सम हो गया। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 0 5 7 35 का 5 3 कैरी, 5 7 35 और 3 38 और 5 1 5, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो पॉइंट के बाद एक, 0 को हम नहीं गिनते, इससे आ गया आपका आंसर 5385, तो ये हो गया हमारा सम 100 टर्म्स का। इसका लास्ट पार्ट और देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट अब हमारे पास है, एक लास्ट पार्ट और फिर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, इसमें हमारे पास है एपी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10, 1/12 और 1/10, उसके बाद कितने टर्म्स तक बोला है 11 टर्म्स तक हमें सम बोला है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ए की वैल्यू 1/15, डी निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, तो A2 1/12 माइनस में 1/15। अब देखो करेंगे कैसे इसको करने का तरीका यह है, इसका एलसीएम निकालो। कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम 12 और 15 इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 2 6 और 15 तो आएगा नहीं, फिर 2 से करेंगे, 2 3 15, फिर 3 से करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा हमारे पास, और 3 5 और 5 से करेंगे तो 5 1 कितना हो गया, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 एलसीएम हो गया हमारा। अब 12 के टेबल में 60 कितने पर आता, 5 पर, तो 5 मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस 15 के टेबल में 64 पर मल्टीप्लाई 1, इस तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, पहले एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर, 2 2 4, 4 2 3 और 12 5 60, इस तरीके से हमारे पास 60 आ गया। अब 12 के टेबल में 60 5 पर आता है, ऊपर देखेंगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे उसको, फिर माइनस 15 4 60, ऊपर 1 मल्टीप्लाई में, क्या बचा हमारे पास 5 1 5 माइनस में 4, नीचे 60, यानी कि हमारे पास आ गया 1/60, ये आ गया आपके पास डी। अब n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू उसने बोली 11 तक, कितना बोला है 11 टर्म्स तक आपको फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, Sn हमारे पास है n/2 2a + n - 1d, Sn यानी कि 11 टर्म्स, तो 11/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 1/15, कितनी है a की वैल्यू 1/15, प्लस n आपके पास 11 - 1 और d की वैल्यू 1/60। सॉल्व कर दूंगा मैं इसको, 11/2 कितना हो गया 2/15 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/60। अब 10 से कैंसिल करो, 10 1 10 6 कितना बचा हमारे पास, हमारे पास क्या बच गया, अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, हमारे पास बच गया 11/2, 11/2 ब्रैकेट के अंदर 2/15, 2/15 प्लस कितना बचा, ऊपर 1 नीचे 6, तो 1/6, ये हमारे पास निकल बच गया।
अब सॉल्व करेंगे। S 11 हमें निकालना है, तो 11/2 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 15 और 6 का कितना आएगा 30 आएगा हमारे पास। कितना आएगा एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 के टेबल में 32 पर, मल्टीप्लाई में ऊपर 2 प्लस 6 5 ऊपर 1। ठीक है, कैसे करा मैंने, दोनों का एलसीएम निकाला, 15 और 60 का 30 आया। 15 के टेबल में 30 आता 2 पर, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 5 30 ऊपर 1। क्या बचा हमारे पास 11/2, 2 2 4 प्लस 5 नीचे 30। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11/2 मल्टीप्लाई में 9/30, तो कितना हो गया हमारे पास ये 3 1 3 3 और 3 10 तो 33/20 ये हमारे पास आ गया सम। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, सम निकाल सकते हैं। कितना आया, तो 33/20। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट। बाकी के अगले क्वेश्चन में हम अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना। और बेसिक ना समझ में आए तो पूछ लेना, दोबारा से कमेंट में बता देना। एलसीएम मैंने यहाँ पर अपने आप निकाल लिया था, इसलिए आपको एलसीएम नहीं दिखाया निकाल के। तो ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स।